जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज पता नहीं मन में गुरु जी ने भाव डाल दिया कि शुक्राना शुक्राना। बहुत सारी नई संगत जुड़ती हैं जो अपने मन में ये रखती हैं, अरे यार सत्संग करना है, बहुत बड़ा काम होता है और हम कैसे करें कैसे ना करें। आज मन में गुरु जी ने डाला है तो ज़रूर शेयर करूँगी। गुरु जी महाराज ने जैसे मुझे सिखाया, आपके पास जो कुछ भी है कभी भी मन में ये मत सोचो मेरे पास ये नहीं है। जो है उसमें आप अगर गुरु महाराज की आज्ञा लेकर उनके सामने हाथ जोड़कर जब सत्संग करते हो तो उससे बेहतरीन कोई समय हो ही नहीं सकता। आपके पास गुरु जी का एक स्वरूप होना चाहिए, एक ऐसा सोफ़ा या चेयर जो आप अच्छे से साफ सुथरी कर लगा सको और उसके ऊपर कोई भी ऐसा साफ सुथरा कपड़ा जो भी आप नया खरीद सकते हो नया लेकर आओ और उस गद्दी को बहुत अच्छे से सजा दो। जैसा आप कर सकते हो, जो आपके मन में आता है वैसे सजाओ। उनका एक स्थान बनाओ वहाँ पर बैठने का, जो कि सत्संग के समय होता है। एक ऐसी जगह ढूंढो जो कमरे के अंदर एक ऐसी जगह हो, अगर 2 आदमी भी बैठें तो सामने से गुरु महाराज के बहुत डिवाइन दर्शन हो और लाइट उस कमरे में, उस जगह पर जहाँ भी आप सत्संग करते हो, चाहे रूम है चाहे कोई भी जगह है, कहीं भी आप रख रहे हो, वो गुरु महाराज अपने आप ही कराते हैं। वहाँ पर रोशनी बहुत अच्छी हो, अगर नहीं है तो अवेलेबल कराओ ताकि रोशनी उस समय बहुत अच्छी हो, बिल्कुल चमकदार जैसे सूर्य की रोशनी होती है इस तरीके से, और इतना प्यारा ऑरा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं आप बहुत सारे फ्लावर्स लेकर आओ, आप लिमिटेड थोड़े से पेटल्स लेकर आओ जो गुरु चरणों में चढ़ाई जा सके। थोड़े बहुत मोगरे के फूल ले आओ, ना अवेलेबल हो तो खाली गुलाब ही चढ़ा लो। जैसे गुरु को कराना होगा वो उस समय करा देते हैं। कड़ा प्रसाद बनाओ और कोशिश रखो जहाँ पर भगवान का, जो हमारे गुरु के नाम का जो लंगर प्रसाद बनता है वो बिल्कुल सफाई की जगह बने। इतना साफ सुथरा करके वहाँ पर लंगर प्रसाद बनाओ और गुरु महाराज को याद करते हुए गुरु के जहाँ आप स्थान बनाते हो उसके आगे गुरु चरण रखो और शब्द लगा दो। जो भी प्लेलिस्ट आप तैयार करते हो या आपके पास कहीं से मिल जाए या फिर जो आप अपनी मर्जी से करना चाहते हो, कम से कम 1 से 1.5 घंटा सिर्फ शब्द चलाओ, सिर्फ शब्द। क्योंकि सॉन्ग्स चलाने से वो बात नहीं होती जो शब्द के अंदर आपको मिलता है। जल प्रसाद जो आपके घर में है उसको गुरु के सामने पेश करो। गुरु की गद्दी के पास जब स्टार्ट होता है सत्संग, जब हम गुरु जी का डिवाइन सत्संग शुरू करते हैं तो गुरु की गद्दी के पास लेफ्ट हैंड पर आपको जल प्रसाद रखना है, डिवाइन प्रसाद रखना है और उसके बाद फिर विदिन 10 मिनट्स आप गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाओ और उनके सामने माथा टेक कर कम से कम 15 मिनट आराम से बैठ जाओ ताकि गुरुजी उसको भोग ले सकें, आपको ब्लेस करके दे सकें। क्योंकि आप खुद सोचो कि आप किसी के सामने अगर कुछ पेश करते हो तो हाथ के हाथ वहाँ से नहीं हटाते, इसलिए उसको वहाँ पर रखो और बैठ जाओ माथा झुकाकर आशीर्वाद लेकर कि आप कुछ गुरु के सामने पेश करने के लिए आए हो। क्योंकि वो मालिक है, हम सेवक हैं, तो हमें सेवक की तरह ही पेश आना है। जितनी संगत वहाँ बैठी हो सबको जल प्रसाद का भोग लगाओ। जल प्रसाद जब सब संगत में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उससे पहले एक जल प्रसाद की बोतल गुरु के चरणों में ज़रूर रखो, उसके बाद ही वहाँ से उसमें मिक्स करके आप सब कुछ सबको दे सकते हो। फिर चाय प्रसाद का भोग जब 15 मिनट के बाद वहाँ से उठाते हो तो वहाँ से उठाने के बाद वो बाकी चाय जो संगत के लिए आपने बनाई है उसमें मिक्स करो और वो सब में बांट दो। इससे प्यारी बात कोई हो ही नहीं सकती। जितनी संगत ब्लेस होनी होगी वहाँ पर गुरु ने करनी होगी वो कर देंगे। बिल्कुल भी मन में ये मत लाना कि ये
बाहर बैठा है, ये अंदर बैठा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, बिना भेदभाव के जितनी संगत वहाँ हो सके सबको आप प्रसाद दो। अगर आप चाय प्रसाद के साथ कुछ देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। नमक पारे हैं, बिस्किट है, समोसा है, जो मन में भाव हो, कोई भी इसमें नहीं, कोई भी शक नहीं रखना कि आपको देना ही देना है। नहीं दे सकते कोई बात नहीं, खाली की खाली चाय प्रसाद भी दे सकते हो, वो अपने अंदर ही बहुत बड़ा प्रसाद है। और इसके अलावा जब आपने अगर लंगर प्रसाद की भी सुविधा रखी है तो आप कोशिश करो कि लंगर प्रसाद जब बन जाता है तो जो भी टाइमिंग आप गुरु के सत्संग की रखते हो, चाहे वो 2 घंटे की है, 2.5 घंटे की है, जो भी टाइम आप रखते हो उसमें कम से कम 30 से 35 मिनट पहले ही गुरु के सामने वो लंगर प्रसाद की थाली लगाकर गुरु के सामने पेश हो जाओ, वहाँ रख दो और आरती तक बिल्कुल मत हटाना, ताकि वो गुरु के पास ही रहे और गुरु उसमें अपनी कृपा का आशीर्वाद डालते रहे। उसके बाद जब आपका सत्संग पूरा हो जाता है, आरती हो जाती है, सबको आरती दीजिए। ज़रूरी नहीं आरती की थाली में आप टॉफ़ियाँ ही रखो, आप कुछ भी रख सकते हो, आप गुड़ रख सकते हो, आप कुछ भी, मिश्री, सौंफ, कुछ भी रख सकते हो। और अगर डिवाइन प्रसाद जो रखा जाता है गुरुजी महाराज के पास, उस डिवाइन प्रसाद में ज़रूरी नहीं कि आप बहुत मेवा ही रखो। अगर मेवा कर सकते हो तो मेवा करो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 तरह का मेवा मिलाओ, चाहे मिक्स करके रखो, चाहे अलग अलग रखो, जो आपका मन हो वो रखो। और उससे बड़ी बात, जब आप कड़ा प्रसाद बनाते हो तो कड़ा प्रसाद सत्संग शुरू होने से 15 मिनट पहले बना लो, सर ढककर, बहुत तरीके से, शुद्ध परमात्मा का नाम लेते हुए, गुरु महाराज का नाम लेते हुए, और वो कड़ा प्रसाद बहुत प्यारा बनेगा। आपको जैसा पसंद है वैसा बनाओ और वो भगवान को भोग लगाओ। और इससे भी प्यारी बात, जब जिस जगह गुरु महाराज बैठे होते हैं ना संगत जी, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचो कि ये जल ब्लेस नहीं है, ये जल ब्लेस्ड है, ये है, नहीं। जिस जगह गुरु बैठे होते हैं ना, उसके जितने भी चारों तरफ, जितना भी जो घर है, घर क्या, आपके जो पड़ोसी हैं वो भी ब्लेस होते चले जाते हैं। वो एक ऐसा डिवाइन ऑरा, एक ऐसी डिवाइन लाइट है जिसके लिए आपको कुछ भी किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस संगत के नसीब में उनका आशीर्वाद होगा वो अपने आप खिंची चली आएगी। तो जय गुरु जी बोलो और गुरु जी का नाम लेते हुए बहुत ही प्यार से, अगर तुम्हारे मन में है तो ये सब करना शुरू कर दो, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, सब गुरु पे छोड़ दो। जहाँ अगर आपके मन में ये आता है कि अरे हमारे यहाँ संगत कम है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ संगत कम होती है तो वहाँ देवी देवता भी भोग लगाने के लिए आते हैं। और अपने मन को बिल्कुल शांत रखते हुए, पवित्रता के साथ, बिना किसी वहम के वो काम करो, क्योंकि जो गुरु ने कराना होता है वो अपने आप कराते चले जाते हैं और अपने आप ही बताते चले जाते हैं। शुरुआत करोगे तो जीवन में नई शुरुआत मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और पता नहीं मन में क्यों भाव डाला कि, लेकिन एक चीज़ गुरु ने सिखाई है, कभी अपने मन में ये मत रखो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जो है, जितना है, उसमें सच्चे मन से, सच्चे भाव से शुक्राना करते चले जाओ। चाहे आप लंगर में आलू पूरी बनाओ, चाहे कोई भी सब्ज़ी बनाओ, वो आपकी इच्छा है। गुरु अपने आप बता देते हैं कि तुम्हें करना क्या है। इससे बेहतरीन रास्ता कोई है ही नहीं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और जो भी है, जैसे भी है, जिसका जो मन कर रहा है वो आप ज़रूर करें। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। किसी के मन में फिर भी कोई संदेह हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। आपको हर बात का आंसर गुरुजी महाराज किसी ना किसी के द्वारा ज़रूर दे देंगे। शुक्राना गुरुजी का। चाहे तो आप मुझसे ही पूछ सकते हो। जय गुरुजी।